सो हेलो, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको इस रीडिंग का लीफ कटिंग एंड्स एंड फंगस, इस रीडिंग के एक तो ये क्वेश्चन करवाया था, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड दिस एक्टिविटी काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज वी हैव टू मैच विद दीज 6 कैटेगरीज, 6 क्वेश्चंस। ओके, ये दोनों मैं अलग अलग वीडियोस में अच्छे से डिटेल में करवा चुकी हूँ। एंड इस वीडियो में अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसको करना कैसे, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ तो 2 ही है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट इन आइल्स रीडिंग, इन आइल्स लिसनिंग ऑल्सो यू विल गेट मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। समझ रहे हो बात? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का स्ट्रेटेजी करेक्ट होना चाहिए आपको, सो डेट आपके आंसर कम से कम रॉन्ग हो। तो इसको करना कैसे, पहले तो ये समझते हैं। अच्छा, इसकी पहले इंस्ट्रक्शन समझो। चूज द करेक्ट लेटर ए, बी, सी और डी। इसका मतलब अभी हमें एक ही लेटर सेलेक्ट करना है, मतलब चूज वन ऑप्शन ओनली। तो यहाँ एक क्वेश्चन है और उसके पीछे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें एक ही सेलेक्ट करना है। लेकिन एमसीक्यू और भी टाइप्स के होते हैं, किसी में हमें चूज 2 लेटर सेलेक्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5 ऑप्शंस। कभी कभी लिसनिंग में 6 लेटर्स होते हैं, उसमें 3 ऑप्शंस भी सिलेक्ट करने होते हैं, कभी कभी 5 वाले भी आते हैं। तो आपको समझना क्या है, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पहले हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझो, पढ़ो, इसकी डिमांड को समझो। अब जैसे मैं शुरू कर देती हूँ, ना कि आप पहले ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शंस है, अगर इसको पढ़ने बैठे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो हमें ये, इससे बचने के लिए हमें सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके कीवर्ड निकालने हैं, उसको समझना है, उसकी डिमांड को समझना है। फिर हम चलेंगे पैराग्राफ में, लोकेशन पर, उस लोकेशन पे जहां पे आपको इससे रिलेटेड चीजें मिली हैं, तो उसको पूरा वो 2 सेंटेंसेस पढ़कर यहाँ आएंगे। फिर हम पढ़ते जाएंगे एक एक ऑप्शन, मतलब कि इनडायरेक्टली आप मेरे से बात समझो। तो हर सेंटेंस को देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू होगा तो ऑफ कोर्स ये आंसर ही होगा। तो हम इस 4 में से हमारे 2 ऐसे ऑप्शन हर हर क्वेश्चन में वो उल्टी गलत बात लिखी होती है, मतलब होते ही नहीं है एक्चुअल में, वो डिस्कस ही नहीं होता, तो वो तो एलिमिनेट हो गए, बचे 2। उन 2 में से अभी कंफ्यूजन है कि सी आएगा, डी आएगा, या ए आएगा या बी आएगा। तो उसको फिर ध्यान से पढ़ो और फिर उसी स्टेटमेंट पे जाओ, उसी सेंटेंस पे जाओ जो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट का हमें मिला था। तो वहां ध्यान से पढ़ो, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ए की बात कर रहा था या बी की बात कर रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में यू विल फाइंड इट कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट नहीं, करेक्ट आंसर ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, हाउ डज द ऑथर थिंक ऑफ ए क्यूरीज ओपिनियन। अब क्यूरी के बारे में, अब हमने जब लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, वी ऑलरेडी न्यू द लोकेशन ऑफ मिस्टर क्यूरी। कहाँ पे बात हो रही थी मिस्टर क्यूरी की? इन्होंने बात यहाँ से स्टार्ट कर दिए। देखो ये रहा मिस्टर क्यूरी। ठीक है, तो अभी हम तो मैंने अब ले ली है अपनी पेंसिल। ठीक है, तो अभी ये क्यूरी के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक पीएचडी स्टूडेंट था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ये जो पीएचडी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो जो यूनिवर्सिटी के नाम, लोकेशन सब दिया, ये सब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसको छोड़ दो, जल्दी जल्दी निकाल दो। उसने क्या कहा, रिसेंबल द मोनोकल्चर्स ऑफ वेरियस ह्यूमन क्रॉप्स दैट आर वेरी प्रोडक्टिव फॉर ए वाइल एंड देन कम टू सम डिजास्टर्स। नहीं, अगर मैं इतना पढ़ूंगी तो मुझे टाइम वेस्ट होगा। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझती हूँ, क्या कहना चाह रहा है। हाउ डज द ऑथर थिंक ऑफ क्यूरी, क्यूरी का ओपिनियन कहाँ है, उसके बारे में राइटर क्या सोचता है, वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो मोनोकल्चर्स विच लाइक द, ओके, मिस्टर क्यूरी फेल्ट दैट। अब फेल्ट मतलब उसका ओपिनियन, there had to be a parasite in the ant fungus system, but a century of ant research offered no support for the idea. ठीक है, textbooks described how leafcutter ants scrupulously weed their gardens of all foreign organisms. People kept telling me, ये उसको मिस्टर क्यूरी बता रहा है, you know the ants keep their gardens free of parasites, don't you? Mr. Curie said of his efforts to find a hidden interloper. इतना पढ़ लिया आप, चलो देखते हैं। हिज व्यू पॉइंट वॉज वेरीफाइड लेटर, उसको सपोर्ट नहीं मिली। हिज व्यू पॉइंट वॉज वेरीफाइड लेटर। अच्छा देखो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, बट आफ्टर 3 years ऑफ शिफ्टिंग थ्रू एटेनियन गार्डन्स मिस्टर क्यूरी डिस्कवर्ड।
तो हिज व्यू पॉइंट वॉज वेरीफाइड लेटर, उस टाइम सपोर्ट नहीं मिली, मतलब उसको वेरीफाइड लेटर उसका व्यू पॉइंट बाद में मिला होगा, तो मुझे ये लग रहा है बिल्कुल करेक्ट। बट नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। अर्लियर स्टडी हैज सफिशिएंट एविडेंस, ये ऐसा अर्लियर स्टडीज के बारे में कुछ लिखा है क्या, एक बार देख लेते हैं। अब बता रही हूँ एमसीक्यू करना तो डिटेल में ही पढ़ो आप मेरे साथ, सो डेट कि नेक्स्ट वीडियो आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े, खुद अपने से प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे डिफरेंट बायोलॉजी डिस्कवर्ड 4 बायोलॉजिस्ट, ऐसा तो मुझे कहीं दिखा नहीं, तो मैं इसको मार दूंगी काटा। नो डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स, ऐसा भी नहीं पढ़ा। ओपिनियन वाज प्रूव टू बी रॉन्ग, तो ये रॉन्ग तो किसी ने उसका किया ही नहीं था प्रूव उसका ओपिनियन। people kept telling me but after discovered there are far more free of okay, ऐसा हमने पूरा पैसेज पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि उसका जो ओपिनियन था वो रॉन्ग था, तो हम लोगों ने सही सेलेक्ट किया ए नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डिड साइंटिस्ट फाइंड ऑन द स्किन ऑफ एंट्स अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वर्ड लेके जाएगा अपने को लोकेशन पे। साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया ऑन द स्किन ऑफ एंट्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये पैराग्राफ हो चुका है मिस्टर क्यूरी के बारे में। माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट, ये अकेला मिस्टर क्यूरी की बात नहीं, साइंटिस्ट एस लगाया तो प्लूरल है, मतलब साइंटिस्ट के लिए दूसरा वर्ड भी दे कैन यूज। ओके, यहाँ तो ये इसी की बात हो रही है, ये वाला जो डेफिनेशन है, तो यहाँ पे भी नहीं है। इसमें पढ़ लेते हैं जी में, जहां मुझे माइक्रोस्कोप वर्ड मिलेगा ना, डिस्कवरी ऑफ ए थर्ड पार्टनर। मिस्टर क्यूरी यहाँ पे है 100 ईयर। ओके पीपल वुड, दिस इज ए ओके माइक्रोस्कोप, ये रहा माइक्रोस्कोप वर्ड, ठीक है, ये रहा माइक्रोस्कोप वर्ड, ठीक है। अब इस माइक्रोस्कोप के रिलेटेड यहाँ क्या पूछा है, साइंटिस्ट को क्या मिला ऑन द स्किन ऑफ एंट्स, ठीक है, आप पढ़ लेते हैं। अब हमारी ये लोकेशन है, यहाँ से शुरू करते हैं। बट बिकॉज मैं क्यों यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज ये वर्ड मुझे मिला है, जहां से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहां से पढ़ना शुरू करना है ना। बट कैमरून वॉज द फर्स्ट वन इन 100 years टू पुट दीज थिंग्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। ही सॉ इट वॉज नॉट inert wax, it is alive. Mr. Curie discovered a specialized patch on the ant's cuticle that harbors a particular kind of bacterium. So on the patch, so उसको क्या मिला, specialized patch on the ant's cuticle, मतलब cuticle also skin का पार्ट रहता है, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया, क्योंकि मेन उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, साइंटिस्ट फाइंड ऑन द स्किन ऑफ एंट्स, स्किन ऑफ एंट्स, एंट के ऊपर क्या मिला उसको, यही मिला जो स्पेशल पैच। तो चलते हैं अभी स्नो ऑप्शंस पढ़ते हैं और एलिमिनेट करते हैं। सम व्हाइट क्लाउड मोल्ड एम्बेडेड इन, व्हाइट क्लाउड, व्हाइट तो नहीं लिखा है, एम्बेड इन देयर स्किन, ओके, दैट वैक्स इज ऑल ओवर देयर स्किन, नहीं, यहाँ तो लिखा पैच ऑल ओवर देयर स्किन, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पैचेस बोल रहे हैं, यहाँ ऑल ओवर स्किन बोल रहे हैं। A substance that is useful to humans, substance that suppresses the growth of fungus, okay। अच्छा हाँ, ह्यूमन वाली बात यहाँ, जैसे अभी मैं जब पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी थोड़ा और पढ़ते हैं, मैं फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए, हमने अब इसको पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे माइक्रोस्कोप था, मैंने यहाँ से पढ़ा। उसके बाद बोल रहे हैं स्पेशलाइज पैच ऑन द एंड्स थे, ऑल ओवर बॉडी नहीं था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। उसके बाद फिर बोल रहे हैं ये जो बैक्टीरियम है वेल नोन टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ हाफ द एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन मेडिसिन फॉर ईच 22 स्पीशीज। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ह्यूमन की तो बात ही नहीं हो रही है, ये भी मैच नहीं हो रहा और ये भी मैच नहीं हो रहा। ए सब्सटेंस दैट सुप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ फंगस, ये ऐसा भी इस पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा है। तो बचा क्या, ह्यूमंस वाला, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे रीजन पूछो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग ना, तो ह्यूमन बीइंग इसको इससे एंटीबायोटिक्स बना रहा है एंड जो कि अपने मेडिसिन में यूज हो रही है, तो उसने यही तो बोला ए सब्सटेंस दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस, इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो भाई हमने ये तीनों के तीनों पढ़ लिए थे, ए बी एंड डी, ये भी गलत लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ और लिखा है वहां कुछ और लिखा है, मैचिंग तो है, वर्ड्स तो मैच हो रहे,
बट मीनिंग तो देखो ना, जैसे ये ऑल ओवर द स्किन, यहाँ तो पैच में लिखा है, ठीक है। वाइट क्लाउड मोल्ड एम्बेडेड इन देयर स्किन, ऐसा भी कहाँ लिखा है कि वाइट क्लाउड माइल्ड लिखा है? तो ये भी नहीं मिला, तो मुझे ऑप्शन ई सी बचा था, बाकी तो सब रॉन्ग दिए उसने, तो हमने सी लगा दिया। ये एमसीक्यू ऐसे करते हैं।